हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है। और आप लोग की डिमांड थी कि सर हमें प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कर दो, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस पेपर। ये है आपका पेपर नंबर, वैसे 7, ये थर्ड बोला हूँ, ये तो जयपुर रीजन केवी का है। वैसे टोटल ये 7 पेपर अब तक डल चुके हैं। और भी पेपर मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको सैम्पल पेपर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतने पेपर यहाँ हो जाएंगे आपको कि बस इंप्रूव हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, इस बार भी ये बोलूंगा, चैनल पे नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दोस्तों के साथ ये प्लेलिस्ट या ये वीडियो शेयर कर देना कि उन्हें भी ये पेपर मिल जाए, कि वो भी प्रैक्टिस कर सके। अब करना कैसे है, तो आपको 3 घंटे का टाइम लगाना है और पेपर को सॉल्व करना है। जितना आपको आता है, जो आपकी तैयारी है, सॉल्व करा। उसके बाद क्या करा, आपने उसको चेक करा और देखा कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। फिर आपने एनालाइज किया कि मेरे ये वीक पॉइंट है, फिर उस पर आपने काम किया। अगले पेपर में आपने उसको इम्प्रूव किया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाके आप इम्प्रूव करोगे तो आपका जहाँ 40 होगा तो अगले पेपर में 45 होगा, फिर 50 होगा, फिर 55 होगा, फिर 60 80 भी हो सकता है। तो मतलब बेसिकली क्या करना है कि आपको ईमानदारी से अपना काम करना है। तो अगर आप ईमानदारी से अपना काम करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे अकाउंट्स में, अपने बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ जरा, एक बार देखो जरा। देखो ये रहा आपका पेपर, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, जन्नत एंड जोन वर पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर 2022 ज्योति वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन जनवरी। देखो 1 जनवरी को एडमिट हुई है। द पार्टनरशिप प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 12%। इंटरेस्ट ड्राइंग कितना है, 12%। ज्योति विड्रॉ 5,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। बिगिनिंग याद रखना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। टाइम वाज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आईओडी इज फाइनेंशियल। देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में आप देखो, बच्चे पता है देखो ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है, अब ध्यान से लॉजिक समझना। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ देखते ज्योति, मतलब जो एडमिट हुई उसकी बात की जा रही है। कहाँ गई, हाँ ज्योति एडमिट हुई इसकी बात। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ देखते और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में दिमाग लगाते नहीं, और 6.5 मंथ्स का टाइम लगाते और 6.5 दे रखा ये लगाते बच्चे, और ये हो जाता भाई आपका गलत। ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इसलिए समझा रहा हूँ। ये भाई अगर वो जनवरी में ही एडमिट हुई है तो ये कैसे लगा सकते हो। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ टाइम निकालने का क्या मतलब, पहले के बाद कितना टाइम प्लस आखिरी के बाद डिवाइड बाई 2 था, है ना। लेकिन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन उसका बिगिनिंग ही जनवरी में होता है, तो पहली के बाद 3 महीने, आखिरी के बाद 1 महीने। पहली जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने होंगे ना। तो एक यहाँ, तो यहाँ से 3, यहाँ से 1, तो कितने महीने आ गए, 2 महीने का टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 महीने। पर 80% बच्चों को जब हमने पूछा गया जवाब, तो बच्चों ने दिया 6.5 मंथ्स, और हो गया उनका क्वेश्चन एक गलत। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ट्रिकी क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस बच्चा ध्यान नहीं देता इतना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस करा, ठीक है। आगे दिखा देता हूँ मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये पेपर है आपका। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन है सर। तो पेपर प्रोवाइड करने का रीजन ही यही होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन मिल जाए। देखो ये रहे, ठीक है। तो ये तो पेपर है, ठीक। अब क्या करना है, जब आप पेपर 3 घंटे का पेपर टाइम लगाना, वही एज पर द सीबीएसई जो आपका ब्लूप्रिंट है, जो मैंने आपको लेक्चर भी शेयर किया ब्लूप्रिंट का, उसके हिसाब से है। आपको पेपर 3 घंटे का टाइम लगा के पेपर सॉल्व करना है, फिर देखना है, चेक करना है। चेक कर कैसे करोगे, तो देखो नीचे आता हूँ, पहले मत करना बिल्कुल, आंसर पहले मत देख लेना गलती से भी। ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद, ठीक है, यहाँ से इसकी मार्किंग स्कीम है। तो मार्किंग स्कीम से आप मैच कर लोगे अपने आंसर्स की, आपने सही करे या गलत करे। तो खुद को मार्क्स देना, इवेल्युएट करना कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, उनके लिए मैं ये पेपर्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप खुद के इवेल्युएट करो कि हाँ मेरी ये पोजीशन है, फिर इसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा, कौन से वीक पॉइंट है, कौन से चैप्टर में डाउट है, उन चैप्टर को कैसे इंप्रूव किया जाएगा। डाउट निकाल लो, फिर मुझे बस कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी आपको एक मिलेगा कहाँ, तो डिस्क्रिप्शन में इस पेपर लगा दूंगा, वहाँ से लिंक से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और बहुत सारे और भी पेपर्स आएंगे, बस आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो। बाकी हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, एंड अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम।